जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लगने कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों हम बात कर रहे हैं मंगल देवता के बारे में। मंगल देव लग्न कुंडली के तीसरे भाव में तृतीय स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। लग्न कुंडली का तृतीय स्थान ये होता है ना। मैं कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जा करके आप लगातार क्रमबद्ध तरीके से ऐसे वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ और फ्री में, मुफ्त में बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनने का मौका मिल रहा है। तो वो वीडियोस हैं और आपको एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनाने में और ज्योतिष के नाम पर फैल रही अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को खत्म करने में मैं लगातार लगा हुआ हूँ, लगा रहूंगा। और लगातार आप भी VS एस्ट्रोलॉजी को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट का मतलब ये कि इसे शेयर करते रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो जेन्युइन कंटेंट होते हैं इस प्रकार के, ये ज्यादा आगे बढ़ाए नहीं जाते हैं। किनके माध्यम से? ये जो टेक्निकली YouTube है या फिर Facebook है, Instagram है, इनके माध्यम से बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं जाते जो जेन्युइन कंटेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो कम इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डराया नहीं जाता ना। जब डराया नहीं जा रहा है तो बोले अरे डरने की तो बात ही नहीं है, छोड़ो। और जहाँ पर डराया जा रहा है, सावधान ये हो सकता है, वहां पर अच्छा हो सकता है, देखे तो सही, तो वहां पर जो है ना वो क्लिक थ्रू रेट, या जिसे टेक्निकल टर्म में कहें कि लोग ज्यादा उसे, टेक्निकल टर्म में ना कहूँ तो सामान्य भाषा में कहूँ तो ये कि लोग ज्यादा उस बात को पसंद करते हैं या उस बात को ज्यादा ओपन करते हैं, उस चीज पे ज्यादा क्लिक करते हैं। और क्लिक करते हैं तो YouTube को लगता है या Facebook को लगता है, Instagram को लगता है कि भाई इसको ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और यदि पसंद किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है। खैर जो भी है, हमें अपनी राह पर लगे रहना है, पसंद करे ना करे। कोई 100 व्यक्ति भी यदि मेरे वीडियोस को देख करके समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, 1000 तक नहीं पहुंचे, 10,000 तक नहीं पहुंचे, 100 तक ही पहुंचे, लेकिन ठीक है, ये सफिशिएंट है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप एक बात पहले तो समझिए कि मैं कह रहा हूं कि मंगल लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पे होंगे, तो मैं हमेशा ये बात बताते रहता हूं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अपनी महादशा में अलग अलग फल देते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अलग अलग नंबर या राशियों के साथ अलग अलग भाव में अपनी महादशा में अलग अलग फल देते हैं। ये मैं कहता हूं, लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि मैं हमेशा ये बात भी कहता हूं कि लग्न कुंडली का तृतीय स्थान और खासतौर पर 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान, ये जो स्थान होते हैं, इन स्थानों में कोई से भी लग्न की कुंडली हो या कोई से भी नंबर या कोई सी भी राशि के साथ बैठे हो, सामान्यतः कोई ग्रह अपने अच्छे फल नहीं देता। मैं ये बार बार कहते रहता हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं बात को चेंज करना चाहूंगा मंगल के साथ में। क्यों? क्योंकि मंगल के लिए तृतीय स्थान, 3rd हाउस जो है वो कारक भाव माना जाता है। देखिए, कारक भाव क्यों माना जाता है, क्या वजह होती है, कारक भाव का मतलब क्या हुआ? तो कारक का मतलब ये हुआ कि एड करने वाला, जो मतलब ये कि जो मंगल के एक्सपर्टीज है उन एक्सपर्टीज को और एड कर दे, ऐसा भाव कारक भाव। तो ये जो तृतीय स्थान है, ये स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को हम पराक्रम का स्थान कहते हैं, साहस का स्थान कहते हैं, धैर्य का स्थान कहते हैं, ठीक है ना, पुरुषार्थ का स्थान कहते हैं। तो लग्न कुंडली के तृतीय स्थान पर मंगल बैठे, तो मंगल कौन है? तो मंगल साहस है, मंगल पराक्रम है, मंगल धैर्य है, मंगल पुरुषार्थ है, मंगल मुझे करना है मतलब करना है, ठानने की शक्ति है। और तृतीय स्थान को यही इन्हीं भाव का स्थान भी माना जाता है। तो यदि कहीं ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली मंगल उसी भाव में बैठे हुए हैं जिस भाव को वो खुद भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे आप महाराष्ट्र से हैं, है ना, तो आप महाराष्ट्र में आप हो सकता है नागपुर से हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है अमरावती जाते हैं, आप भुसावल जाते हैं, आप अकोला जाते हैं, तो भी वहां पर भी आप बोलेंगे कि यहाँ ये भी मेरा मराठी कल्चर ही है ना। यहाँ पर भी मैं खुद को मजबूती फील कर रहा हूँ, क्योंकि किसी से भी मैं उसी प्रकार से बात कर सकता हूँ, है ना। और मैं मराठी में बात कर सकता हूँ, सारे लोग मराठी में बात करने वाले, समझे। इस प्रकार से दूसरों को भी हम देख सकते हैं। तो बस वही बात हो गई कि मंगल का जो कारकत्व है, मंगल की जो एक्सपर्टीज है, वो इस भाव की एक्सपर्टीज भी हो जाती है। और इस वजह से मंगल तृतीय स्थान पे इन जनरली
अपने ठीक ठाक या अच्छे फल दे सकते हैं। अब वो कैसे दे सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन तृतीय स्थान को सिर्फ पराक्रम, धैर्य या पुरुषार्थ के स्थान, साहस के स्थान नहीं कहा जाता। तृतीय स्थान को हम भाग दौड़, फिजूल की भाग दौड़ का स्थान भी करते हैं, फिजूल की मेहनत का स्थान भी कहते हैं, बदले में कुछ ना मिले और भागते दौड़ते रहे, मेहनत करते रहे, उसका स्थान भी कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास साहस है और जरूरी नहीं कि आप बोले कि मुझे करना है मतलब करना है तो आप जीत ही जाओगे। भाई मुझे राष्ट्रपति बनना है मतलब बनना है, अब ये क्या बात हुई? मतलब जरूरी थोड़ा है कि मैं राष्ट्रपति बन ही जाऊंगा। तो कई बार आप हो सकता है ना गलत चीज को लेकर के भी ये बात कहें कि मुझे करना मतलब करना। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं इस चीज को समझता हूं कि बहुत सारे लोगों की का ड्रीम होता है यूपीएससी में सिलेक्शन होना, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बन जाएंगे, एफएस फॉरेन सर्विसेज में चले जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लोग इसके एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो लोग सक्सेस ही होते हैं। कई बार मेरे पास 31 32 33 साल के भी युवा आए हैं जिनको मैंने मना किया है कि नहीं भैया आपका नहीं हो सकता, और वो बड़े निराश हुए हैं। बात उन्होंने भी ये सोच के रखा था ना मुझे करना है मतलब करना है, और ठाना तो था, साहस तो था उनके पास, लेकिन उनका समय खराब हो गया और एक्चुअल में उनके साथ नहीं हुआ। तो मंगल उस भाव को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई व्यक्ति सक्सेस होगा कि नहीं होगा ये एक अलग चीज है। ये भाग्य पर भी डिपेंड करता है ना। लेकिन फिर भी साहस तो होना पड़ेगा ना, जो सक्सेस होता है उसके पास साहस तो होता है ना, वो ठानता तो है ना, ये बात भी तो है ना। तो हाँ ठीक है, मंगल उस बात को रिप्रेजेंट यहाँ पर जरूर करते हैं। तो सफल होना ना होना एक अलग विषय है, लेकिन साहस का होना, पुरुषार्थ का होना, धैर्य का होना तो बहुत जरूरी है हर किसी में, ठीक है। तो उसी को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने यहाँ पर कुछ लगन के नाम लिखे हुए हैं। ये जो लगन के नाम है, ये इन लगन की कुंडलियों में यदि मंगल देवता तृतीय स्थान पर होंगे तो अपने बहुत अच्छे फल दिखा सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए, एक तो मेष लगन जिसमें मंगल खुद लग्नेश हो जाते हैं, दूसरा कर्क लगन, कर्क लगन मतलब चंद्र देवता का लग्न होता है, सिंह लगन सूर्य देवता का लगन होता है। 5 नंबर, ये नंबर उसके सामने लिखे हुए, 1 नंबर। अच्छा लगन तो समझते हैं ना, अब ये लगन स्थान है, ये लगन स्थान। तो यहां पर यदि ये नंबर्स लिखे होंगे 1 4 5 6 8 9 11 या 12, ये नंबर यदि यहां पर लिखे होंगे तो इन लगन की कुंडली हो जाए। 1 नंबर लिखा रहेगा तो मेष लगन की कुंडली होगी, 2 4 नंबर लिखा है तो कर्क लगन की कुंडली, 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगन, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 11 कुंभ और 12 मीन। यदि ये नंबर्स यहाँ लिखे रहेंगे या फिर इन लग्नों की कुंडलियां ये हो जाएंगी तो मंगल महाराज अपने बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। कैसे अच्छे फल दे सकते हैं? चूंकि ये पराक्रम भाव के स्वामी है मंगल महाराज, मतलब पराक्रम के मालिक है मंगल महाराज, और भाव भी पराक्रम का है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल देवता पराक्रमी बनाते हैं व्यक्ति को। इस भाव में बैठ करके मंगल पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, धैर्यवान बनाएंगे, भगाएंगे दौड़ाएंगे भी, मेहनत भी बहुत ज्यादा करवाएंगे। इंसान मेहनत से नहीं डरेगा। लेकिन खुशी की बात पता है क्या है? खुशी की बात यह है कि इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस भी होगा। अच्छा एक और चीज को आप समझ लीजिए जो मैं आपको नहीं बताई। मंगल यदि यहां पर बैठे हुए तृतीय स्थान पर तो वो वहां के फल तो दे रहे हैं, लेकिन वो अपने चौथे, 7वें और 8वें भाव के भी फल देते हैं। अपने मतलब ये यहां से बैठे ना, तो यहां से चौथा भाव क्या है? 1 2 3 4, इस भाव के फल भी देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें भाव के फल भी देंगे, और 8, ये 8वें भाव के फल भी देंगे। ठीक है। तो मंगल महाराज जो है वो 6वें भाव मतलब रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, खर्चा, भाग्य भाव, भाग्य, लक, डेस्टिनी, पिता, अध्यात्म, हायर स्टडीज और कर्म, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर, इसके फल भी मंगल महाराज देने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा कि यदि इन लग्नों की कुंडलियां हो जाएंगी और उसमें मंगल महाराज यदि यहां पर आकर के तृतीय स्थान में बैठ जाएंगे तो मंगल देवता भगाएंगे दौड़ाएंगे, मेहनत कराएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, साथ ही साथ भाग्य से साथ भी दिलवाएंगे और व्यक्ति को सफल भी करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि कोई व्यक्ति यदि कोई ठान लेगा चीज मुझे करना है मतलब करना है, तो जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन यदि इन लग्नों की कुंडलियों में, ये जो मैंने आपको बताया, इन लग्न की कुंडली में यदि मंगल महाराज तृतीय स्थान पर होंगे तो जरूर से वो व्यक्ति सक्सेस भी हो जाएगा। जो ठानेगा वो चीज कर पाएगा। हो सकता है थोड़ा डिले के साथ वो मेहनत ज्यादा करना पड़े, परिश्रम ज्यादा करना पड़े, लेकिन अपने कर्म में वो भाग्य का साथ जरूर पाएगा और सक्सेस हो जाएगा। शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शत्रुओं से वो व्यक्ति जीतता जाएगा। ये बात है। लेकिन इन लग्नों के अलावा यदि कोई लग्न हो, जैसे भाई 1 नंबर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर 2 नंबर आ गया, 2 के बाद में 3 नंबर आ गया, 3 के बाद 4 5 6 7 नंबर आ गया, 8 9 10 10 नंबर आ गया, है ना। यदि ये नंबर है मतलब वृषभ
लगन, मिथुन लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन सॉरी वृश्चिक नहीं है, मकर लगन की यदि कुंडली हो जाएगी तो फिर मंगल महाराज जो है पराक्रमी तो बनाते हैं इंसान को, साहसी तो बनाते हैं क्योंकि वो अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति को परेशान ज्यादा करते हैं और उतने रिजल्ट्स नहीं देते जितने के वो काबिल है ना। शत्रुओं से परेशान करते हैं। भाग्य भी कहीं ना कहीं डाउन करने का काम करते हैं, भाग्य से साथ नहीं दिलवाते और कर्म में कहीं ना कहीं भागदौड़ मेहनत करना पड़ती है और उसके बदले में उसको उतना नहीं मिलता। व्यक्ति यही शिकायत करता है, यदि ये लगनी कुंडली है तो इंसान यही शिकायत करता है कि मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है लेकिन उसके बदले में मिलता बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत बहुत कम मिलता है। ये बात एक है। तो अब इन लग्नों की कुंडलियां में मंगल महाराज तृतीय स्थान पर साहस और धैर्य के अलावा कुछ खास नहीं देने वाले, लेकिन इन लग्नों की कुंडलियों में मंगल महाराज जो है वो साहस धैर्य भी देंगे, भगाएंगे, दौड़ाएंगे, मेहनत भी करवाएंगे, मेहनती भी इंसान को बनाएंगे, लेकिन फायदा भी करवाएंगे, उन्नति भी करवाएंगे। अच्छा, मैंने कन्या लगन को भी लिया है। हाँ, कन्या लगन का मतलब होता है बुध महाराज का लगन। हाँ, बुध महाराज इस कुंडली के मालिक होते हैं। अब जब बुध महाराज मालिक होते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बुध महाराज की कुंडली में तो मंगल महाराज मारक ग्रह होते हैं, तो फिर कैसे होगा? तो देखो, यदि कन्या लगन में 6, 7 और 8, तो यहाँ पर 8 नंबर आएगा। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। तो मंगल महाराज चूंकि स्वराशि हो जाएंगे, स्वराशि होने की वजह से मंगल देवता जो है वो उन्नति जरूर करेंगे। कारक भाव के मालिक कारक भाव में खुद साहस और पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्नति भी करवाएंगे। भले ही मारक है तो भी कारक भाव होने की वजह से उन्नति करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया। मुझे नहीं पता कितना को समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप मुझे बताइए कि समझ में आया, कमेंट करके बताइए। हाँ, समझ में नहीं आया तो वैसा बताइए, मैं कुछ चेंज करूंगा अपने समझाने के तरीकों को। लेकिन अभी तक बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूँ और मुझे लगता है कि 95% या 99 भी बोल सकते हैं कि इतने % केसेस में मुझे यही सुनने को मिला है कि आप बहुत अच्छा समझाते हो। हाँ, कई लोग कहते हैं अरे आप बहुत नेगेटिव बोलते हो, कई लोग कहते हैं आप बहुत पॉजिटिव बोलते हो। भैया, मैं कोई पॉजिटिव भी नहीं बोलता हूँ। आप यदि मुझे पॉजिटिव समझ रहे हो, मैं पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ, और आप यदि मुझे नेगेटिव समझ रहे हो, भैया मैं नेगेटिव इंसान भी नहीं हूँ। मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं वो चीजें बोलता हूँ जो कुंडली मुझे बताती है। यदि कुंडली मुझे नेगेटिव बताएगी, मैं नेगेटिव कह दूंगा। यदि कुंडली मुझे पॉजिटिव बताएगी, मैं पॉजिटिव कह दूंगा। मुझे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है। मैं यदि मोटिवेशनल स्पीकर बन गया ना तो आपके लिए खतरा है। यदि कोई डॉक्टर मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को बीमारी है, तो बोले नहीं कोई बीमारी नहीं है, आराम से हो जाएगा, छोड़िए, बहुत मीठा बोलने वाला डॉक्टर है ना, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, बहुत कड़वा बोलने वाला, बहुत अच्छी तरह से बात ना करे, उस व्यक्ति के पास भी नहीं जाना चाहिए। मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि कड़वा बोलिए, लेकिन बहुत मीठा बोलता है, बहुत हंस के बातें करता है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कि हर चीज में वो पॉजिटिविटी डाल देगा, सारी चीजों में आपको नेगेटिविटी बताता ही नहीं है। ऐसे डॉक्टर के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे टीचर के पास, ऐसे वकील के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो सीधी स्पष्ट बात जो करे उन्हीं कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहिए। चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर हो, बहुत मीठी बातें करे, मत जाओ। कड़वी बात भी करे, मीठी बात भी करे, दोनों का मिक्सिंग यदि आपको लगे तो जाओ, क्योंकि हर चीज में कुछ पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी सुन के मीठा लगेगा। हर चीज में कुछ नेगेटिविटीज भी है, नेगेटिविटी सुन के कड़वा लगेगा। दोनों का मिक्सचर जहां पर आ जाएगा वो जगह सही है, ना कि मीठी ज्यादा जगह, ना कि कड़वी ज्यादा जगह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियो एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।